Very good morning, dear students. Today I am going to explain you chapter 8 of your supplementary book, Gandhi's third sojourn in South Africa. That means कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में तीसरी बार ठहरना. Soon after गांधी जी reached Natal, और बहुत जल्दी गांधी जी नेटल पहुंच गए. He met his co-workers and acquainted himself with the latest situation. अब वो अपने कोवर्कर से मिले और उसके बाद उन्होंने सारी जो भी सिचुएशन थी उसको खुद से अवगत कराया. ही ड्राफ्टेड अ पिटिशन टू बी सबमिटेड टू मिस्टर चैम्बरलेन, द देन ब्रिटिश मिनिस्टर फॉर कॉलोनीज. उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट जो था पिटिशन के लिए वो रेडी किया, उसको सबमिट किया किसको, मिस्टर चैम्बरलेन को. एंड चैम्बरलेन को उन्होंने सबमिट किया और फिर उसके बाद ब्रिटिश मिनिस्टर जो थे वो कॉलोनी के उन्हें. द पिटिशन अर्ज्ड हिम, पिटिशन में यह आग्रह किया गया था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में रह रहे जो इंडियंस थे उनके राइट्स को, उनके हक के लिए प्रोटेक्शन मांगी गई थी. मिस्टर चैम्बरलेन एक्सप्रेस हिज हेल्पलेसनेस इन रिमूविंग देयर ग्रीवेंसेस, तो ही एग्रीड दे वर जेन्युइन. जो मिस्टर चैम्बरलेन थे उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो उनकी हेल्प करने के लिए क्या है, हेल्पलेस है, मतलब कि असहाय हैं वो, और वो गांधी जी की हेल्प नहीं कर सकते, कि उनका जो दुख है उसके दुख को दूर नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी वो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, गांधी जी जो प्रॉब्लम्स थी उसको जेन्युइन मानते हुए वो एग्री हो गए थे कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है. उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात के लिए कि जो इंडियंस थे उनकी स्थिति वहाँ पर अच्छी नहीं है. गांधी जी सेटल डाउन इन जोहान्सबर्ग. उसके बाद गांधी जी जोहान्सबर्ग में सेटल डाउन हो गए एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस हियर. उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया. एट द टाइम इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द अफ्रीकन इंडियंस टू गेट एंट्री परमिट्स फॉर द ट्रांसवाल. ट्रांसवाल में एंट्री के लिए, परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी किन्हें, जो इंडियन अफ्रीकन थे उनके लिए. मतलब ऐसे इंडियंस जो अफ्रीका में रह रहे थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती थी, उन्हें ट्रांसवाल में एंट्री नहीं दी जाती थी, उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता था. The officers did not issue permits unless they were bribed by the applicants. जो ऑफिसर्स थे वो परमिट इशू नहीं करते थे उन्हें, मतलब जो इंडियन अफ्रीकन से उन्हें जाने नहीं देते थे, और उस जाने देने के लिए, एंट्री के लिए वो उनसे ब्राइब मांगते थे. मतलब ऐसे एप्लीकेंट्स जो वहाँ पे एंट्री चाहते हैं उनसे ब्राइब यानी रिश्वत ली जाती थी. ड्यूरिंग द बोर वार लॉट्स ऑफ इंडियंस हैड लेफ्ट द ट्रांसवाल. जब बोर वार हुआ तो उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने ट्रांसवाल को छोड़ दिया. एंड नाउ पीस हैविंग बीन रिस्टोर्ड देयर, और फिर उसके बाद वहाँ पर शांति छा गई. दे वांटेड टू रिटर्न, और वो वहाँ से वापस आना चाहते थे. बट दे एक्सपीरियंस ग्रेट हार्डशिप इन सेक्यूरिंग परमिट्स. लेकिन उन्हें परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप यानी बहुत कठिनाई हुई. गांधी जी क्रिटिसाइज थ्रू न्यूज़पेपर. गांधी जी ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना की. उन्होंने पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू छाप दिया कि किस तरह से ट्रांसवाल में इंडियन लोग, अफ्रीकन इंडियंस के साथ उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है. द ट्रांसवाल गवर्नमेंट फॉर इट्स इनजस्टिस. उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से, ट्रांसवाल की जो गवर्नमेंट है किस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ अन्याय किया है. गांधी जी सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग. अब आप सब जानते हो डियर फ्रेंड्स कि गांधी जी जो थे वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वर्क पर ही ध्यान देते थे और उन्हें सिस्टमेटिक वर्क बहुत प्रिय था. गांधी जी ऑलवेज प्रीफर टू वर्क सिस्टमेटिकली. गांधी जी हमेशा सिस्टमेटिकली वर्क करना चाहते थे. बिसाइड्स डूइंग पब्लिक वर्क इन अ प्लान्ड वे, ही आल्सो रेगुलेटेड हिज डेली लाइफ एंड लेटर ऑन एंजॉयड गुड हेल्थ. मतलब लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने कई सारे ऐसे काम भी किए जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहने लगी. मतलब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे, लोगों का तो ध्यान रखते ही थी, लोगों की हेल्प भी करते थे, उनकी देखभाल करते थे, और साथ ही साथ वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे और अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से, रेगुलर रूप से, नियमित रूप से वो चलाते थे. He decided to do away with artificially.
मतलब वो उन्हें आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मतलब वो चाहते थे कि जो भी काम हो वो दिल से किया जाए। ही गॉट अप एट 6 in the morning every day, वो हमेशा सुबह जल्दी 6 बजे उठा करते थे। एंड देन वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, और उसके बाद एक लंबी वॉक पर जाया करते थे। He stopped taking breakfast because he thought it was not necessary for the body, और उन्होंने ब्रेकफास्ट लेना भी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि शरीर के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूरी नहीं है, मतलब उनके शरीर के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूरी नहीं है। He had already grasped the usefulness and scientific value of vegetarianism when he was in England, और इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि वेजिटेरियनिज्म से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है। He made several experiments in dietetics and started eating chapati made with hand ground wholemeal in place of the baker's loaf of bread। और गांधी जी ने कई सारे डाइटिक्स भी किए, मतलब उन्होंने अब डाइट रखी और डाइट चार्ट भी बनाया कि किस तरह से उनको कब क्या खाना है। और उसके बाद उन्होंने चपाती खाना शुरू कर दिया जो कि हैंड ग्राउंड होलमील होती थी, मतलब ऐसे अनाज जो कि हाथों से पीसे जाते थे और फिर उनकी रोटी बनाई जाती थी, ऐसे अनाज की वो रोटी खाया करते थे। इन प्लेस ऑफ बेकर्स लॉफ ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड की जगह पर वो चपाती खाना पसंद करते थे। He felt that milk and ghee were not natural foods, उन्हें लगता था कि जो मिल्क और घी हैं वो नेचुरल फूड नहीं है। So long as he stayed in South Africa, he did not take either of the two, और जब तक वो साउथ अफ्रीका में रहे तब तक उन्होंने दोनों ही चीज़ें, मतलब ना तो मिल्क लिया और ना ही घी खाया। They said that, but once in India he had an attack of dysentery and his doctors advised him to take milk। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो इंडिया में थे तो बीमार हो गए थे, उनको डिसेंट्री हो गया था और इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी थी कि वो दूध पिएं। They said that only milk could restore him to health। डॉक्टर्स ने ये बताया उन्हें कि सिर्फ एक दूध ही है जो आपकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है, आपकी हेल्थ वापस से पहले सी हो सकती है। गांधी जी spoke about his vow but was interrupted by कस्तूरबा। गांधी जी जो थे वो, गांधी जी ने अपने वाव, अपने वचन के बारे में बताया उनको कि मेरा मैं वचनबद्ध हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन कस्तूरबा ने उन्हें इंटरप्ट किया, उन्हें बीच में ही टोक दिया और who said but you have not absorbed God's milk, और उन्होंने ये बताया कि तुम गॉड मिल्क के लिए, गॉड की मिल्क के लिए, मतलब जो बकरी का दूध होता है उसके लिए इनकार नहीं कर सकते। एड्रेसिंग हर गांधी जी सेड, गांधी जी ने उन्हें एड्रेस करते हुए कहा, प्रोबेबली यू आर राइट, ये तो ठीक है कि मतलब तुम सही हो, ऐसा उन्होंने कहा गांधी जी ने। At the time of taking the vow, I had thought of only mother cow and mother buffalo। अब उस वक्त गांधी जी ने ये कहा कि हाँ, जिस वक्त मैंने वचन लिया था तो उस वक्त मैंने सिर्फ काऊ और बफेलो के बारे में ही सोचा था। The doctor also favored God's milk to any other milk। अब डॉक्टर जो है उन्होंने भी गॉड्स मिल्क को ही फेवर किया सबसे ज़्यादा, किससे, दूसरे मिल्क से ज़्यादा। मतलब डॉक्टर ने गांधी जी से ये कहा कि अगर आप गाय या जो काऊ है, काऊ और बफेलोज हैं, उससे ज़्यादा अगर आप गोट का मिल्क लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। बट गांधी जी अ ट्रू आइडियलिस्ट एज ही वॉज, अब पर आप सब जानते हो कि गांधी जी बहुत ही आदर्शवादी थे। He knew he had deluded himself, वो अपने वचन पर प्रतिबद्ध थे। He started taking a fruit diet which was composed of fresh fruits। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने फ्रूट डाइट लेना शुरू कर दिया जो कि फ्रेश फ्रूट्स की बनी हुई होती थी, जैसे उसमें पपाया, डेट्स एंड हनी मिक्स होता था। He engaged a servant to clean and sweep the house। उन्होंने एक सर्वेंट भी रख रखा था जो उनकी घर की साफ सफाई करता था। The municipal sweeper removed the night soil, और जो म्यूनिसिपल स्वीपर है वो नाइट सॉइल, मतलब रात की जो साफ सफाई होती है वो करने के लिए आता
था। बट गांधी जी एंड हिज चिल्ड्रन ऑलवेज हैड द सर्वेंट इन हिज वर्क, लेकिन गांधी जी और जो उनके बच्चे थे वो हमेशा उस सर्वेंट की मदद करते थे उसके काम में। दे इवन क्लीन द क्लोसेट, यहाँ तक कि वो क्लोजेट भी क्लीन कर देते थे। दिस ट्रेनिंग हैड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, और ये जो ट्रेनिंग मिली थी गांधी जी के बच्चों को गांधी जी से कि गांधी जी दूसरे लोगों की हेल्प भी करते थे, इवन उन्होंने सर्वेंट तक की हेल्प की उन्होंने, तो उसका गांधी जी के बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। दे नेवर हेजिटेटेड टू डू अ स्वीपर्स वर्क, उन्होंने कभी भी उनके गांधी जी के बच्चों को कभी भी हेजिटेशन नहीं हुआ स्वीपर के काम करने में। Observance of the rules of hygiene and sanitation helped them in being ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ हाइजीन, मतलब हाइजीन को और सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए वो दूसरों की मदद करते थे। हेल्प देम इन बीइंग ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डिजीजेस, और इस ये सब करते हुए मतलब वो अपना ध्यान भी रखते थे ये सब काम करते हुए, और इसलिए वो बीमार भी नहीं पड़ते थे। एज लॉन्ग एज दे लिव्ड इन जोहान्सबर्ग, जबकि वो कहाँ रहते थे, जोहान्सबर्ग में रहते थे, और उसके बाद भी स्वीपर्स की हेल्प भी करते थे और अपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए बीमार नहीं पड़ते थे। गांधी जी यूज्ड टू गो टू एंड कम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस वॉकिंग एंड ही आल्सो टुक हिज सन्स विथ हिम, गांधी जी जो है वो अक्सर ऑफिस पैदल ही जाया करते थे और अब साथ में अपने बेटे को भी ले जाया करते थे। They walked 5 miles every day and this gave them a fair amount of exercise. रोजाना वो 5 मील चलते थे और इस तरह से उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। Nursing the wounded Zulus, अब जुलस जो घायल जुलस था उसकी देखभाल करना। During this time the Zulus rebelled against the government, अब इस समय जुलस जो है उसे रिबेल किया किससे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गांधी जी वॉज जेन्युइनली लॉयल, गांधी जो थे वो उचित रूप से क्या थे, ईमानदार थे। टू द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के लिए, मतलब उनके मन में ऐसा नहीं था कि ये दूसरे का देश है तो हमारे मन में उनके प्रति घृणा होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने देश के लिए भी उतने ही डेडिकेटेड थे जितने, मतलब दूसरों के देश के लिए भी उतने ही डेडिकेटेड थे जितने कि हमारे देश के लिए। And so he offered his service to the government as he had done at the time of the Boer War. अब जिस तरह से बोर वार के समय गांधी जी ने अपनी सर्विस दी थी उसी प्रकार से उन्होंने गवर्नमेंट को सर्विस ऑफर की कि वो भी काम करना चाहते हैं। He and his co-workers nursed the wounded, उन्होंने और उनके जो co-workers थे उन्होंने घायलों की देखभाल की, उनकी घायलों की देखभाल की। एज दे हैड नॉट बीन अटेंडेड टू बाय द वाइट नर्सेस, जैसे कि वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्हें वाइट नर्सेस के द्वारा अटेंड नहीं किया जा रहा था और इसलिए उन्होंने घायलों की मदद की। देयर वाउंड्स वर फेस्टरिंग, और उनके जो वाउंड्स थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और बहुत ज़्यादा दर्द भरे थे, बहुत गहरे घाव थे। He himself dressed their wounds and thus the wounds healed up. वो गांधी जी उनकी ड्रेसिंग खुद करते थे, गांधी जी जो थे वो उन घायलों की ड्रेसिंग खुद करते थे और इस तरह से उन लोगों का जो घाव था बहुत जल्दी भर जाता था। गांधी जी डिड नॉट लाइक वाइट सोल्जर्स शूटिंग एट इनोसेंट जुलस, गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो वाइट सोल्जर्स थे उन्होंने उस जुलस को शूट किया। बट इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्शन बीइंग इम्प्रॉपर ही वांटेड टू हेल्प द गवर्नमेंट बिकॉज ही हैड मेड अ प्रॉमिस टू दैट इफेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट्स की जो एक्शन थी उसको ताकि वो इम्प्रॉपर नहीं हो और इसके लिए उन्होंने हेल्प की किसी गवर्नमेंट की, बिकॉज ही हैड मेड अ प्रॉमिस टू दैट इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने उस इफेक्ट के लिए प्रॉमिस किया था कि वो गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से हेल्प करेंगे, मतलब वो जेन्युइनली वर्क करेंगे। द फैक्ट दैट ही वॉज नर्सिंग द जुलस हु बट फॉर हिम वुड हैव बीन अनकेयर्ड फॉर गैव हिम सम सेटिस्फेक्शन। अब फैक्ट ये था कि वो किसको नर्स कर रहे थे, वो कर रहे थे नर्स जुलस को, जो उस जुलस को
बट फॉर हिम वुड हैव बीन अनकेयर्ड फॉर। लेकिन उसके लिए लगा, मतलब उसके लिए जुलस जो था उसको बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि आखिर मेरा जो घाव है या मेरी जो घायल हूँ, मेरी मदद मेरी नर्सिंग फ़ोन कर रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। गेव हिम सम सेटिस्फेक्शन। लेकिन जब गांधी जी ने जुलस की जो केयर की, उसका जो घाव था उसको ड्रेसिंग किया, उनकी जो नर्सिंग की, उससे गांधी जी को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। In 1904 he started publishing Indian Opinion from Durban। इसके बाद गांधी जी ने एक इंडियन ओपिनियन नाम का जो बुक थी उसको पब्लिश किया डरबन में, बुक नहीं सॉरी मैगजीन। थॉट द जर्नल दो द जर्नल डिड नॉट कैरी हिज नेम एज द एडिटर। लेकिन जो जर्नल था उसने अपना नेम उस पर नहीं प्रिंट करने दिया। ही वॉज वर्चुअली द एडिटर। लेकिन एक्चुअल में एडिटर वही था और उसने अपना नाम उसमें प्रिंट नहीं करने दिया। ही रोट आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। गांधी जी ने कई सारे टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखे। द जर्नल डील्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स अनजस्ट एक्शन। जर्नल जो थे वो डील करते थे किससे, इंडियंस की प्रॉब्लम से, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब गवर्नमेंट की आलोचना करते थे। At times there were articles on health and life sketches of great men। अब उसके बाद कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो हेल्थ से रिलेटेड थे और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स थे जो कि ग्रेट मैन की स्केचेस पर बने हुए थे, उनकी लाइफ स्केचेस से, मतलब कि जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है, वैसे थे। While in South Africa, people called him Bhai, but in India he was addressed as महात्मा और बापू। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को भाई के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन हमारे इंडिया में उन्हें महात्मा या फिर बापू के नाम से पुकारा जाता था। He did not like being addressed as महात्मा। लेकिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन्हें महात्मा कहे। Though he had no objection to the use of the word बापू। लेकिन उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि कोई उन्हें बापू कहे। उन्हें बापू नाम बहुत प्रिय था और इसीलिए वो उस नाम को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। He knew that it was a very common form of address if one talked to an old man। उन्हें ये लगता था कि ये तो एक जनरल सा नाम है, जब कोई व्यक्ति किसी ओल्ड मैन से बात करता है तो उसे बापू कह सकता है, और इसीलिए उन्हें इस वर्ड के लिए जो उन्हें एड्रेस किया गया था उसके लिए कोई आपत्ति नहीं थी। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वॉज ऑलवेज इनेक्टिंग लॉज। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा लॉज को इनेक्ट करती थी, एंड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, टू ह्यूमिलेट द इंडियन सेटलर्स एंड दे नेचुरली हैड टू अपोज देम। मतलब हमेशा उनका एक काम था कि वो इंडियन सेटलर्स जो थे उनको परेशान करे, और नेचुरली फिर यही होता था कि जो इंडियन सेटलर्स थे वो उस गवर्नमेंट का अपोज करते थे। These laws required them to give fingerprints and permitted the police to enter any Indian's house whenever they thought it fit। और ये जो लॉ था, इस लॉ को ये ज़रूरत थी them to fingerprints and permitted the police to enter, ताकि उनको ये ज़रूरत थी कि वो पुलिस को परमिट करें टू इंटर एनी इंडियंस हाउस। मतलब लॉ ये था कि जो पुलिस वो किसी भी इंडियन के घर में प्रवेश कर सकती है बिना किसी परमिशन के, मतलब उन्हें इंडियन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई भी बात होगी तो वो बिना किसी परमिशन के इंडियन के घर में जा सकते हैं, घुस सकते हैं। Whenever they thought it fit, जब भी उनको लगेगा, मतलब जो पुलिस है उनको जब भी लगेगा वो इंडियंस के घर में चले जाएंगे। Time to time the settlers were asked to produce their registration certificate। और टाइम जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे जो सेटलर्स थे उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे कहा, गवर्नमेंट से। द इंडियंस हैड टू फेस ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ हेरासमेंट। इंडियंस जो थे उनको इस तरह के हेरासमेंट जो है उनको बहुत सारे हेरासमेंट जो थे उनको फेस करना पड़े, मतलब कई तरीके से इंडियंस को परेशान किया जाता था। द एजुकेटेड इंडियंस such as कूली बैरिस्टर were also subjected to the same sort of treatment। और जो एजुकेटेड इंडियंस जो थे, जो कि बैरिस्टर थे, उन्हें भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता था। इन प्रिटोरिया देयर वॉज अ डिपार्टमेंट फॉर द एशियाटिक्स।
और प्रिटोरिया में एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे सिर्फ एशियाटिक्स ही रहते थे, मतलब ऐसे लोग जो एशिया से आए हुए थे। इट क्लेम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ एशियाटिक्स बट इन प्रैक्टिस इट ऑलवेज एक्टेड अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। वहाँ पे ये क्लेम किया गया था टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ एशियाटिक्स, मतलब वहाँ पे ये क्लेम किया गया था कि जो एशियाटिक्स हैं, जो एशिया से आए हुए लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बट इन प्रैक्टिस इट ऑलवेज एक्टेड अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, लेकिन हमेशा जो काम होता था वो उन एशियाटिक्स जो थे उनके खिलाफ ही होता था, उनके अगेंस्ट ही होता था, मतलब उनकी खुशी के लिए कोई काम नहीं किया जाता था। लेकिन वो जो था, वो जो प्लेस थी वो यही बनाई गई थी कि वहाँ पर लोगों को खुश रखा जाए। When Gandhiji was in Pretoria, he was summoned to the department by one of its officers. अब एक बार जब प्रिटोरिया में गांधी जी जब प्रिटोरिया में थे, he was summoned to the department, तब उनको डिपार्टमेंट में ले जाया गया by one of its officer, एक ऑफिसर के द्वारा। When he went to the office, जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचे, that official behaved rudely, उस ऑफिसर ने उनसे बहुत rudely बिहेव किया and did not offer गांधी जी a seat, यहाँ तक कि गांधी जी को बैठने के लिए सीट तक नहीं दी। He also objected to his entering the Transvaal, इवन ऑफिसर ने उनकी जो एंट्री हुई थी ट्रांसवाल में उसका भी ऑब्जेक्शन लिया कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते। He said to गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से कहा, You were given a permit by mistake, क्या रे तुम्हें तो गलती से परमिशन मिल गई है यहाँ पर आने की। You must go back, तुम्हें तो यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। You shall not meet the British minister, Mr. Chamberlain, उन्होंने ये भी कहा कि आप चैम्बरलेन से नहीं मिल सकते, तुम्हें इस बात की कोई परमिशन नहीं है, उस ऑफिसर ने गांधी जी से कहा।